हेलो। हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अजय, आपका यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, अपनी हाल बताइए। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और सीखिए, और जो हम गलती कर रहे हैं उसको थोड़ा सिखाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका भाई अजय आप लोगों की मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज ज्योमेट्री पर अगला कंडीशन पे बातें करेंगे, ठीक है। हम लोगों की जो भी कंडीशन चल रहे थे उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं गाइस। ओके, स्टार्ट। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति। ज्यामिति मतलब होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ज्यामिति, हम लोग पिछले क्लास ये जाने थे गाइस, पिछले क्लास में थोड़ा सा हम ये बात किए थे कि ऐसे तीन ट्रायंगल, ये त्रिभुज है गाइस। त्रिभुज एंगल के अकॉर्डिंग त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम लोग तीनों पे चर्चा किए थे। पहले हम बोले थे कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ओके, इस पे हम लोग चर्चा किए थे कि इसका अगर मान लिया जाए कि साइड, ये एंगल है ए बी सी, ये बी, ये सी, ये ए। हम लोग ये चर्चा किए थे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन सी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, इसके बारे में जो चर्चा किए थे हम लोग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का सम सी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। ये अधिक कोण पहचानने का नियम है। तीन साइड दिया रहेगा और बोलेगा कि ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर इस कंडीशन में पहले इस स्टेटमेंट में चेक कीजिएगा, अगर ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर गया, समझ लीजिएगा न्यून कोण है। यदि आपका इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर गया, समझ लीजिएगा अधिक कोण है। और एक लास्ट स्टेटमेंट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ट्रायंगल के लिए है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो देखिए, ये देख लीजिए, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का ये थर्ड स्टेटमेंट है गाइस। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, मतलब मेरी ये कहने की मकसद है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का सम जो होगा वो सी से बड़ा होगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का सम करने के बाद सी का स्क्वायर से छोटा होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ये दोनों का स्क्वायर का सम जो करोगे सी के इक्वल होगा। अगर इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे, और ये कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे, और ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएंगे बताइए। ये सीजीएल मेंस में मेंस 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इधर तो आ ही जाता है। सीजीएल मेंस का बात बताते हैं हम पूरा कवर कराने के बाद आप लोगों का और मेरा ऑफलाइन बैच 7:30 से 9 बजे तक AM मॉर्निंग में चलता है। ठीक है, और ये तो आपका जो चलता है वो अरिथमेटिक्स का है। ये अरिथमेटिक्स का बैच है, ठीक है ना। और आज से मेरा एक न्यू बैच 7:30 PM में इतना टू 9:30 PM तक ये आपका बैच मेरा एडवांस का चलेगा। ठीक है, एडवांस का, जिसमें आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से ही चलेगा, ये स्टार्टिंग आज से ही होगा, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ावेंगे। ठीक है, क्या पढ़ावेंगे? मेंसुरेशन। और अगर कोई एसएससी जीडी का मैथ्स तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सुबह 9 बजे से एक न्यू बैच स्टार्ट होगा। वो 10:30 तक चलेगा AM। ठीक है ना। इसमें आपका 1 से 1.5 महीना के अंदर में इसका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और आपका सिलेबस भी ख़त्म करा देंगे 2 महीना के अंदर में, 1 से 1.5 महीना। मतलब कोशिश रहेगी एग्जाम तक में पूरा क्वेश्चन आप लोग से क्या करवा देंगे, बनवा देंगे। ठीक है ना। इस सब में कोई जान नहीं है, इस सब में देखो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क को ये एक सर्किल है, इसी के अंदर से पूरा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। उसको रिकवर कर लेगा तो पूरा इसी से आएगा, उतना ये भयानक नहीं है। ठीक है ना। ये 9 बजे AM से 10:30 बजे तक की क्लास होगा SSC GD का। अगर किसी को क्लास करना हो तो आप आ जाइए, और मात्र इतना रुपीस में। ठीक है। किसी को भी करना हो तो आप आके क्लास कर सकते हैं।
ठीक है। तो मात्र 599 में आपका ख़त्म हो जाएगा कोर्स। ठीक, कंप्लीट पढ़ा के आपका एग्ज़ाम मान लेते हैं कि आपका नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो कोशिश रहेगा 1 महीना के अंदर में लगभग चैप्टर को रिकवर करके और प्रैक्टिस भी करवा दें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, किसी को अगर तैयारी करना है तो आके कर सकते हैं। उसको कंप्लीट मैथ पढ़ा के कंप्लीट करा देंगे हम। और हम लोग वो तो मेंस का बैच हम सुबह बोले, और एसएससी सीजीएल की मेंस का बैच एसएससी सीजीएल मेंस का बैच एक 7:30 9 बजे तक एएम में चलेगा और एक 7:30 से 9 बजे तक पीएम में चलेगा। ये मेंस का बैच, मतलब ये इसमें आप फाउंडेशन बैच मान लेते हैं। ऑल चीज़ का इसमें तैयारी किया जाता है, ऑल चीज़। ठीक है, आप लोग किसी को अगर करना हो तो कीजिए, नहीं तो हम जो वीडियो यूट्यूब में डालते हैं अभी पूरा एडवांस, जैसे कि आपका ज्योमेट्री का पूरा थ्योरी और कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर हम मेंसुरेशन का वीडियो डालेंगे। इसमें क्या होता है कि हम सबको, यदि हम सब चीज़ को अगर लेते हैं एक साथ, जैसे कि हम पहले क्या कर रहे थे, नंबर सिस्टम का भी वीडियो बना रहे थे, ज्योमेट्री का भी बना रहे थे, मेंसुरेशन का बना रहे थे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है ना, ये मतलब इर्द गिर्द हो जाता था उसमें अरिथमेटिक्स का भी। अब हम सोचें कि एक एक करके हर चीज़ को एक एक पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे आपका ज्योमेट्री कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि हम अलजेब्रा स्टार्ट कर दें, या तो नंबर सिस्टम तो मेरा चल ही रहा है, उसी का वीडियो हम कुछ कुछ बढ़ा के और डाल देंगे। ठीक है ना, फिर से अगर कोई पढ़ना चाहते हैं कि शुरू से नंबर सिस्टम, तो आप लोग सब क्या कीजिए, मैसेज कीजिए और आप लोग लिखिए व्हाट्सएप पे, तो हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर 10 लड़का अगर बोलेगा कि सर नंबर सिस्टम फिर से पढ़ाइए, तो नंबर सिस्टम पढ़ाने में कुछ अति नहीं है, वो तो बहुत आसान टॉपिक है। उसको हम धीरे धीरे हम पढ़ा के आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को हम पढ़ावेंगे। एसएससी सीजीएल, मतलब ये एसएससी का ही बैच चल रहा है, सीजीएल तो ले लिया मैं। ठीक है ना, एसएससी का ही बैच चल रहा है। हम सीजीएल को नज़र में, मतलब सबसे हार्ड एग्जाम यही होता है ना, तो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कराते हैं मैं सबको लेके चलेंगे। ठीक है ना, और मेरी ये चलेगा ही, और आपका एक वीडियो डेली यूट्यूब में अपलोड ज्योमेट्री का होगा अभी। उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे या तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कुछ तो करेंगे। आगे बात हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे कि कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ठीक है, इसका वैल्यू 60 डिग्री दे दिया, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड कीजिएगा, बोलिए तो इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड कीजिएगा, ये बात आप बताइए। ठीक है ना, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आज मैं इसका वैल्यू, इस तरह का वैल्यू, कभी कभी चलो ये एंगल है, बी एंगल है, सी एंगल है, कभी कभी इस एंगल में वैल्यू नहीं देके इस एंगल में 60 डिग्री दे दिया, कभी यहाँ नहीं देके यहाँ दे दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे पूरी तरह से। ठीक है ना, हर चीज़, हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और इसका प्रूफिंग भी कैसा होता है ये शायद मैं मेंसुरेशन में बता दिया हूँ, आप लोग मेंसुरेशन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका एक एक
पाठ पुर्जा के बारे में हम चर्चा किया मेंसुरेशन में। फिर भी ज्योमेट्री का तो ये टॉपिक है, ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी, दोनों में ये सब टॉपिक कुछ कॉमन ऐसा है, कुछ कॉमन टॉपिक ऐसा होता है ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का, जो कि दोनों को जगह पूछ देता है तो बच्चा को वहाँ पे समझ क्रिएट नहीं होता। इसीलिए उस दोनों टॉपिक को मैंने क्या करूँगा, मेंसुरेशन में भी पढ़ाऊँगा और ज्योमेट्री में भी पढ़ाऊँगा। तो एक चीज़ आप दो दो बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले पर हम लोग बात करेंगे आज। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मान लिया जाए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जब एक ट्रायंगल है गाइस, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हम लोग इस एंगल को पता करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप जिस एंगल को पता कीजिएगा ना, जैसे कॉस ए, इस रूल का नाम है कोसाइन रूल। कौन रूल? कोसाइन रूल। अगर उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ थीटा इसका वैल्यू अभी तुरंत हम क्वेश्चन दिखाएं, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कोसाइन रूल से बनाते हैं। कौन सा रूल से बनाते हैं बताइए? तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री दे दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप कोसाइन रूल को टारगेट करते हुए आप बनाइएगा। ये कौन सा रूल से बनेगा? कोसाइन रूल से बनेगा। और हम लोग कोसाइन रूल को सीखने की कोशिश करते हैं और हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। हम जो शब्द बोलेंगे आप लोग एक एक शब्द पर अच्छी तरह से गौर से ध्यान दीजिएगा। ये शब्द है कि अगर हम लोगों को इसका वैल्यू पता करना है तो इसका सामने वाला जो साइड होता है ना, ए है बाबू, एंगल ए के सामने वाला साइड ए होता है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, जो दो साइड बचा हुआ है ना, वो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए, और माइनस जिस एंगल को निकालेंगे उसका सामने वाला साइड को माइनस कर देंगे। अब बटे जिसका सम करूँगा ना उसी को 2 इंटू बी इंटू सी कर दूंगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? कॉस ए का। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे तो आप डायरेक्ट इस तरह फार्मूला निकालिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कोसाइन फार्मूला, जिसको निकालना हो उस एंगल को कॉस ए लो, ठीक है ना। और उसके सामने वाला साइड को क्या करना है, आपको माइनस करना है। सामने वाला साइड, जैसे एंगल ए को निकाल रहे हैं, एंगल ए के सामने वाला साइड ए है, ए को माइनस किया और जिस साइड का स्क्वायर कीजिएगा ना, जैसे बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर किया ना, वही साइड का जो स्क्वायर किए ना उस साइड को 2 इंटू दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही हुआ कॉस ए का। अगर मान लिया जाए कभी कभी इस एंगल का वैल्यू पूछ लेगा तो आप क्या कीजिएगा, कॉस बी बराबर बच गया कौन? ए और सी। तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, बटे 2 इंटू किसको कीजिएगा, बी लीजिएगा। नहीं, बी आपको लेना नहीं है, आपको ए इंटू सी लेना है, ए इंटू सी लेना है, ठीक है ना। आपका ये हो गया। ये कैसे लिएगा ये देखिए, एंगल बी को पता करना है, एंगल बी के सामने वाला साइड बी है तो बी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। जो 2 अदर अन्य साइड बच गया वो दोनों का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा साइड, यदि आपको एंगल सी का वैल्यू निकालना है,
एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, इस फिर वही काम, जो दो साइड बच गया उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ जो ये एंगल सी के सामने वाला साइड है उसका सब्ट्रैक्ट कर देना है बटे 2 इंटू ए इंटू बी। ये किसका हो गया बाबू, कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से तीनों रूल, अगर तीनों एंगल दे देगा तो तीनों का वैल्यू आप लगा दीजिएगा, जैसे कि अभी हम बताते हैं। आगे हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, इसको बिठाते हैं तभी तो। देखिए देखिए, यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 60 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ए बी सी, मतलब एंगल ए का वैल्यू दिया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल ए का वैल्यू दिया है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर अदर साइड का, सामने वाला साइड को तो सब्ट्रैक्ट करना, अदर साइड का स्क्वायर माइनस बटे 2 इंटू 5 इंटू 4। तो आप बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो आप बताएंगे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, होता ही नहीं होता है। और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 16 माइनस 9 बटे 4 5 20 दूना 40, ठीक है ना। तो आप देखिए 1/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि बताइए, 25 9 41 माइनस 9 बटे 40, ठीक है। तो 1/2 बराबर ये हो जाएगा, 41 में 9 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 2 32 बटे 40, ठीक है ना। ये कट जाएगा 20 बार में, तो वाट इज इक्वल टू 20 बटे 32। तो ये 10 बार में, 16 बार में, 5 बार में, 8 बार में, 5 बटे 8 आंसर, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया गाइस, ठीक। कोई भी एंगल दे दे, ये दे देगा तो आप बना ही लीजिएगा, नहीं तीनों का। जब ये कोसाइन रूल आप लोगों को समझाने में मैं सक्षम हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसे कि मान लिया जाए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये 45 डिग्री है, ए है, बी है, सी है, या तो 30 डिग्री ले लेते हैं ना। ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको लिए हैं गाइस, तो आप लोग देख लीजिए, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर बटे 2 इंटू 4 गुना 6। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, होता है ना। क्या होता है जी, जो भी हो देख लीजिएगा। ये 16 36 माइनस 25 बटे 8 6 48, तो 36 और 25 में 5 1 1 11 11 16 27
बटे 48, 24 बार में ही कट गया, √3, 27 बटे 24, नहीं 9 तिया 9 बार में, ये 8 बार में, तो √3 बराबर 9 बटे 8। तो सीधा गुना उना कीजिए ना जी, तो गुना उना कीजिएगा, सीधा वैल्यू वाट इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8√3/9। ठीक है, ये आपका वैल्यू। ठीक, तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक कहानी। अब हम लोग इसी से कैसे पता करेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में हम बता रहे हैं अभी तुरंत, थोड़ा सा खाली। इससे हम कोसाइन रूल से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या क्या है। अभी तुरंत, आई जस्ट नाउ, तुरंत रुकिए, तुरंत। हम लोग यहीं से पहचान लेंगे एक cos c इज इक्वल टू तो देखिए a² b² - c² डिवाइडेड बाय 2ab। यदि if 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, ठीक है ना, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, नहीं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, बोलिए, सॉरी 90 नहीं है शायद, 0 डिग्री से, यदि ये 90 डिग्री जो है ना, ये ट्रायंगल में एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, तो देखिए cos 90 डिग्री इज इक्वल टू a², तो बड़ा है, क्या है, बड़ा है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए b² - c² डिवाइडेड बाय 2ab, 2ab, तो देखिए यहाँ पे गाइस ये बड़ा है, ठीक है ना। कहने की मेरी मकसद ये है, इससे ये बड़ा है,
ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कॉस, ये कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना, इससे इसका वैल्यू क्या है, बड़ा है, इससे साइड का वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो इसका वैल्यू अगर 0 होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ऐसे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा गाइस, बताइए। तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो, थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ा हो, तो आप समझ लीजिएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसी में से कंडीशन नंबर स्टेटमेंट 2, इफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू इसके इक्वल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इस कॉस 0 डिग्री बराबर, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री बराबर इसका वैल्यू इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। जब बराबर होगा ना गाइस, जब बराबर होगा ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब बराबर होगा ना तो उस कंडीशंस में आप ये 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 डिग्री से ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये बड़ा हो जाएगा, इसका वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल बनाएगा उसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन, तीसरा स्टेटमेंट है, जब, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है गाइस, तीसरा स्टेटमेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में, सॉरी, तो ये तो बराबर होगा ना, क्योंकि इक्वल है, तो उस समय तो आपका कहाँ दिमाग गया था, हाँ, ये तो कौन सा एंगल कहलाएगा इस समय, RIGST, राइट एंगल। थीटा का वैल्यू जब इसके इक्वल हो, थीटा के इक्वल हो, ठीक है ना। जब थीटा से 0 का डिग्री थीटा से बड़ा हो, सॉरी, थीटा का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री से, थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब थीटा जो है ना, थीटा से ये एंगल अगर बड़ा हो, थीटा से ये एंगल बड़ा हो, ठीक है ना, उस कंडीशंस में हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता है। जब थीटा के बराबर हो तब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जब इफ, तीसरा कंडीशन देख लीजिए, 90 डिग्री लेस देन थीटा, इस कंडीशन में जब रहेगा ना, तो देखिए फंडा क्या होता है, कॉस सी तो आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, तो इस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सॉरी, लेस, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर। इस कंडीशंस में आपका जो होगा गाइस, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जब 90 डिग्री से थीटा बड़ा होगा, जब 90 डिग्री से थीटा बड़ा होगा, जब 90 डिग्री के इक्वल थीटा होगा, तो उस समय सोच लीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। जब
थीटा जब 90 डिग्री बड़ा होगा थीटा से, ठीक है ना, थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का जो 90 डिग्री से, ये जो थीटा का वैल्यू होगा ना, थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा इसका जो वैल्यू होगा ना वो 90 डिग्री से जब छोटा होगा ना, तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे गाइस? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। साइड के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी चीज़ को चेक करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब थीटा के इक्वल होंगे ना, तो थीटा के इक्वल होंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू बनेंगे। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से थीटा का वैल्यू बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा, तब समझ लीजिएगा कि वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का बराबर हो तो आप समझ लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो तो आप समझ लीजिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलते हैं। ये बात आप लोगों को समझाने में हम परिपूर्ण रूप से सक्षम हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रूफिंग। क्या देखते हैं? प्रूफिंग, ठीक है ना। हम लोग इसका प्रूफ कैसे करते हैं? cos b डिग्री का वैल्यू हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए, एक ट्रायंगल है गाइस, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो देखिए यहाँ ये d है, ये x है, तो ये क्या होगा? x माइनस a होगा या ना होगा? क्योंकि पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये अगर x मान लेते हैं BD को तो a x माइनस a होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या, cos b बराबर, ठीक है ना, cos b बराबर हम लोग लिख सकते हैं x/c, नहीं, एंगल cos, ये देखिए cos b बराबर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का क्या होता है बताइए तो, बोलिए। आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना, आए बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, कर्ण बटे आधार होता है शायद, तो x बटे c हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों का यूज होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये आपका हाइट है गाइस। तो ये ट्रायंगल के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के लिए एक बार देख लेते हैं। तो आप बताइए क्या त्रिभुज ADC h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल चलिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, थोड़ा ब्रैकेट रखता हूँ, माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर हो जाएंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ देखे होंगे, क्या बोलिए तो? और एक दूसरा ट्रायंगल जो है, ये तो पहला ट्रायंगल था, दूसरा ट्रायंगल ये देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी, इसमें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ना सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होगा ना। तो एच स्क्वायर की जगह पर वैल्यू हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। एच के जगह पे गाइस यहाँ पे हम लोग सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब प्रूफ हो गया। ये x से x क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। ये x से x क्या हो गया, कट गया, और उसके बाद बचा क्या, सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये गाइस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2ax। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक। तो देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए, x बराबर सी कॉस बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है गाइस ये वाला बैठा दीजिए, तो सी कॉस बी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक सेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस बी। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब देखिए कॉस, ये हम लोग लिख सकते हैं 2ac बराबर कॉस बी। तो एक जो प्रूफ हो गया ऐसे, तो सिमिलरली करके आप सबको क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रूफिंग बता दिएगा इस, आप और सबों का ऐसे ही क्या कर लीजिएगा, प्रूफिंग कर लीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी डी, आप कुछ नहीं इसमें पाइथागोरस का लॉ लगाइएगा। ए जैसे यहाँ पे ए बी सी, सी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना। इस रूल से आप क्या कीजिएगा, इसको प्रूव कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पाइथागोरस ये दिख रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप दोनों पे लगाइएगा, जैसे ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये बनाया, और राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है
कि एच स्क्वायर, हम लोग हाइट को पता कर रहे थे गाइस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब ए माइनस एक्स का एक्स माइनस ए का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिए, उसके बाद माइनस से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ तक करने के बाद, इसको यहाँ तक करने के बाद अब दूसरा फिगर बनाइए, दूसरा फिगर ए बी डी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका जिस एंगल को लेना है, जैसे कि कॉस बी बराबर लिए तो एक्स बाई सी हो गया, कॉस सी बराबर लेना तो यहाँ से लेते। तो हम लोग देखिए कॉस ए बराबर निकालना है तो इधर से हम लोग को परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, कॉस सी का निकालना है तो इधर से परपेंडिकुलर डालिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों का कॉस बी निकालना था तो इसीलिए मैं इधर से परपेंडिकुलर डालिएगा, फिर इधर निकल जाएगा, फिर इधर से डालिएगा, उसका निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ तक आ गया गाइस, ठीक है ना। इसको कटा दिए, इसको तोड़े, उसके बाद माइनस से गुना किए, उसके बाद जो जो कटने का इसको इधर ले आते तो कटिए जाता, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग सी स्क्वायर, इसको बी को इधर ले आया और ए को भी इधर ले आया, क्योंकि बी इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, बी उधर माइनस में इधर आके प्लस हो गया। तो आप देख लीजिए उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स था, एक्स को तो हटाना था हमको, तो एक्स हटाना था तो मैंने क्या किया, कॉस बी बराबर एक्स बाई सी, तो ये सी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स का वैल्यू मेरा क्या हुआ, आ गया। तो एक्स का बराबर ये कॉस ए एक्स था, एक्स के जगह पर मैंने कॉस बी सी कॉस बी रख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन किया तो कॉस बी का वैल्यू हम लोगों का, एंगल कॉस बी का वैल्यू हम लोगों का ऐसे ही क्या हुआ, आ गया, ठीक है ना। हम लोग आगे इसका और प्रूफिंग करेंगे और कुछ बताते, तो बहुत लॉन्ग वीडियो होने के कारण अब वीडियो स्टॉप।